Hey guys, today we are going to discuss the flow of communication. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स जब ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का फ्रॉम हायर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द लोअर लेवल। जैसे कि कोई सीईओ है, वो अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा है डिपार्टमेंट के हेड को, तो मीन्स हायर लेवल से हमारा इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है लोअर लेवल पे। तो इस इंफॉर्मेशन को, इस ट्रांसमिशन को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। अब हमारा आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में the process of sending the feedback, concern and reports from lower level to the upper management means जब हम फीडबैक या कंसर्न रिपोर्ट सेंड करते हैं, कहाँ से? लोअर लेवल से अपर मैनेजमेंट को, तो इस प्रोसेस को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। कोई एन एम्प्लॉय सबमिटिंग अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द मैनेजर। इट मीन्स कि एक कोई एम्प्लॉय है अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट कर रहा है मैनेजर को। इट मीन्स क्या है कि हमारा एक लोअर लेवल से अपर मैनेजमेंट पे हमारा जो भी हम फीडबैक या कंसर्न सबमिट कर रहे हैं, इस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द फीडबैक को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है इंडिविजुअल्स के बीच में या डिपार्टमेंट के बीच में, वो कि सेम लेवल पे होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन डेट अकर्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल एंड डिपार्टमेंट्स। मीन्स जब हमारा कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कि जैसे कि कोई जूनियर एम्प्लॉय है, वो कांटेक्ट कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, जिससे कि बजट अप्रूवल हो जाए। मीन्स एक जूनियर है, वो दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन में आता है। नाउ लेट अस डिस्कस द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन में आता है हमारा फिजिकल बैरियर। मीन्स जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे इन्वायरमेंट में होता है जो कि क्लियर कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करता है, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज हो गया, पुअर सिग्नल, जिसके वजह से पुअर इंटरनेट कनेक्शन है जो कि हमारी वर्चुअल मीटिंग को डिस्ट्रप्ट कर देता है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। मीन्स कोई साउंड के वजह से या कोई टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से हमारी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। अब आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। ये हमारे इमोशन और स्ट्रेस एटीट्यूड को शो करता है, जैसे कि पर्सनल मेंटल स्टेट, ठीक है, जो कि मैसेज इंटरप्रिटेशन को हिंडर करती है। जैसे कि कोई एक स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय है, उसके कलीग्स उसको कुछ फीडबैक दे रहे हैं, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट करके उसको एज अ क्रिटिसिज्म ले लेगा। मीन्स उसको वो ये नहीं समझेगा कि उसको फीडबैक दिया गया, वो उसको गलत वे में लेगा कि हाँ उसको सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा फिजिकल बैरियर में आ जाएगा। लैंग्वेज बैरियर में आता है कि जब हमारी लैंग्वेज में डिफरेंस आती है, टर्मिनोलॉजी में, हमारी डायलेक्ट्स में, तो ये हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि एक कोई डॉक्टर है, वो उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो पेशेंट को नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, उसके टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, तो ये हमारी लैंग्वेज बैरियर में आ जाता है। कल्चरल बैरियर मीन्स डिफरेंट कस्टम्स होगा, बिलीव्स एंड नॉर्म्स, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज होता है क्योंकि हमारे कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग हैं, वेरिएशन, कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है, तो इसके वजह से कल्चरल बैरियर आता है। अब हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मीन्स structural obstacles within an organization that impede smooth communication। ठीक है, मीन्स जैसे सच एज एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज और रिजिड हायरार्कीज। मीन्स क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारी स्मूथ कम्युनिकेशन को ख़राब कर दे। जैसे कि ज़्यादा अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड जो कि कॉज कर रहा है डिसीजन मेकिंग डिले में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। 7 C's of the communication. Clarity. Message should be clear and easily understandable. Means मैसेज जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कोई टीचर है अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को वो सिंपल टर्म्स में समझा रहा है, तो डैट इज़ मीन्स उसके कंसेप्ट समझाने में चीज़ें जो है वो क्लियर है और इजीली बच्चों को समझ में आ रहा है, तो क्लैरिटी है। कंसाइजनेस मीन्स इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ना कि कुछ भी हम बोलते जा रहे हैं, तो वो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंसाइजनेस मीन्स टू द पॉइंट होनी चाहिए। करेक्टनेस,
वो मैसेज जो होना चाहिए वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और फैक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए। कंप्लीटनेस मीन्स सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडियाज़। जो भी हम मैसेज बोल रहे हैं, जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो लॉजिकल होना चाहिए। कंसीडरेशन अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस नीड एंड पर्सपेक्टिव। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस की नीड क्या है, उसकी पर्सपेक्टिव क्या है, उस चीज़ के बारे में। कंसीडरेशन मीन्स हर एक जो भी हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक सामने वाले के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उसकी चीज़ों को कंसीडर करके चलें, तो वो हमारा कंसीडरेशन में आ गया। कॉर्टेसी मीन्स कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो रेस्पेक्टफुल और पोलाइट होना चाहिए, ना कि हम रूड वे में या एरोगेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और पोलाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब हमारा आता है कोड एंड कंटेंट। द सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, लैंग्वेज, साइंस और जेस्चर्स जो भी कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, सिम्बल्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, साइंस, जेस्चर्स जो कि कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड कोड। जैसे कि एग्जांपल मोर्स कोड होता है मिलिट्री कम्युनिकेशन में, ठीक है। कंटेंट जो एक्चुअल मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट। अ स्पीच एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्व मीन्स इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जो भी हम स्पीच बोल रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड द